नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद को समझने के लिए यहाँ पर संक्षिप्त वर्णन उनका करने के लिए कुछ बिंदुओं के आधार पर यहाँ देखेंगे और इसको समझेंगे। तो सबसे पहले परिचय। तो परिचय में मैं आपको बता देता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद एक क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी। चंद्रशेखर आज़ाद एक स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी थे। इनका जो नाम है चंद्रशेखर तिवारी। उपनाम में इनको आज़ाद कहा जाता था। इनकी माता का नाम जगरानी देवी था। और पिता का नाम सीताराम शर्मा था। इनका एक बड़ा भाई था जिसका नाम सुखदेव था। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था और जन्म स्थान था भावरा गांव में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में ये अलीराजपुर जिले में आता है। अलीराजपुर जिले के अंतर्गत आता है। ये शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को ये शहीद हुए थे। तो प्रयागराज, जो भी वर्तमान में प्रयागराज है, प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए थे, जिसका अभी नाम है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क अभी वर्तमान इसका नाम है। तो ये जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं के आधार पर हमने देखा कि चंद्रशेखर आज़ाद एक क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। देश को आज़ाद कराने में उनकी अहम भूमिका थी। इनका जो नाम था चंद्रशेखर तिवारी था, बाद में ये उपनाम आज़ाद जुड़ गया। माता का नाम जगरानी था और पिता का नाम सीताराम, और एक भाई था जिसका नाम था सुखदेव। और जन्म इनका 23 जुलाई 1906 में हुआ था और शहीद हुए थे ये 27 फरवरी 1931। इलाहाबाद, अभी वर्तमान में प्रयागराज बोलते हैं, वहाँ पर एक पार्क है अल्फ्रेड पार्क। वहाँ पर ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश सिपाही हैं, उनसे इनकी मुठभेड़ हुई और एक आखिरी गोली इनको बची थी इनके पास। तो अंग्रेजों के हाथ ना आए इसलिए उनने खुद में वो गोली दे ली और शहीद हो गए। जन्म स्थान इनका भावरा में है। भावरा उस समय झाबुआ जिले के अंतर्गत आता था और अभी वर्तमान में अलीराजपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसमें एक चीज़ और देखेंगे, भावरा को फरवरी 2010 में चंद्रशेखर आज़ाद नगर, ये भावरा का नाम कर दिया गया। 2010 में चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया। ये क्वेश्चन बनता है। फिर है 1924 में ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बने। सक्रिय सदस्य
सक्रिय सदस्य बने। अब इसके पीछे रीजन ये है कि जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, तो ये उस समय इनकी अवस्था थी 14 वर्ष। तो इस आंदोलन में वह स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके इस आंदोलन में शामिल हो गए। लेकिन ये असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वापस ले लिया। तो इससे इनके मन में असंतोष पैदा हो गया और इनकी विचारधारा बदली। विचारधारा बदलने के बाद उन्होंने कांग्रेस से मोह भंग हो गया। कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। 1925 में ये काकोरी कांड में इन्हें हिस्सा लिया। काकोरी कांड जो था उसमें हिस्सा लिया और फिर इन्होंने बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की भगत सिंह के साथ मिलकर के। ठीक है, आज़ाद प्लस भगत सिंह मिलकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। और कुछ समय ये झांसी के ओरछा में हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से ये भूमिगत रहे कुछ समय और स्वतंत्रता के लिए काम करते रहे। ये बहुत अच्छे शूटर थे, तो यहाँ पर ओरछा में प्रशिक्षण देने का काम करते थे। लोगों को शूटर थे तो प्रशिक्षण देने का काम करते थे। इनकी जो गिरफ्तारी है 15 वर्ष की अवस्था में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया गया। तो मजिस्ट्रेट ने इनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो इनने उस समय अपना नाम आज़ाद बताया और पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और निवास स्थान जेल